पर्यावरण को लेकर के लगातार काम किए जा रहे हैं। हालत यह है कि जहां फैक्ट्रियों का कचरा, धुआं और गाड़ियों से निकलता धुआं पर्यावरण को तबाह कर रहा है, वहीं बस्ती में पर्यावरण मित्र अजीत लगातार पर्यावरण सुधारने के लिए युवाओं की एक टीम के साथ पिछले 1 दशक से प्रयासरत हैं। हम अजीत से ही बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो अब तक पर्यावरण के लिए कितना कुछ कर पाए हैं। नमस्कार अजीत जी, पर्यावरण को लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। और पर्यावरण के क्षेत्र में अब तक आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना बाकी रह गया है और क्या आप कर पाए हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में अभी तक मैंने जितने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही सूक्ष्म प्रयास है मेरा, और मुझे अभी बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है। जिसके क्रम में मैंने अपने कार्यक्रम जो शुरुआत किया था 2013 से मैंने इसको गति देने का काम किया। उसके क्रम में हमने जगह जगह पर पौधे लगाए हैं और उसका संरक्षण भी किया है और लोगों को पौधे भी वितरित किए हैं और निरंतर इस कार्य को कर रहा हूँ। पहले तो मैंने अकेले पौधा लगाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, जो एक कहावत कही जाती है। उसमें जो है आज हमारे पास एक पूरी टीम युवाओं की खड़ी है और हमारे बुजुर्ग साथी भी उसमें आ चुके हैं, तमाम पत्रकार साथी भी हैं, तमाम वकील साथी भी हैं जो इसमें निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को गति दे रहा हूँ। पहला पौधरोपण आपने कब किया और ये विचार कैसे मन में आया कि हम पौधरोपण का ही काम करेंगे? पहला जो मैंने पौधरोपण किया था वो 2009 में जिला अस्पताल के पास मैंने एक पौधा नीम का लगाया था। वहाँ पे हम कई सारे मित्र बैठे हुए थे, तो अचानक से सभी लोगों को गर्मी लगने लगी। तो गर्मी लगते लगते ये हुआ क्या नाम है कि कहीं हमें बैठना चाहिए, रुकना चाहिए। तो हम लोगों की एक पेड़ की तलाश आ गई। हम सभी लोग जा करके उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब हम सभी उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो वहीं से मेरे मन में ये ध्यान आ गया कि अगर बहुत सारे पौधे लगे होंगे तो हर जगह लोगों को छाया मिलेगी, और छाया में जो है बहुत सारे लोग बैठेंगे तो उससे क्या नाम है सबको छाया भी मिलेगी और क्या नाम है पर्यावरण भी संरक्षित होगा। तो वहीं से मैंने इसको जो है अपने जीवन की एक यात्रा मान करके और जीवन में अपना उतारने का प्रयास किया। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने एमए किया है इंग्लिश से। तो अब पौधरोपण के साथ साथ आपको लगातार फील्ड में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हाँ। तो समय कैसे निकालते हैं और कितना समय देते हैं आप पौधरोपण को? हफ्ते में 5 घंटा बहुत होता है पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए। हफ्ते में 5 घंटे अगर हम निकाल सकते हैं तो हमारे लिए बहुत है, जहाँ तक मुझे लगता है। पौधरोपण को लेकर के अब तक किन किन जगहों पर आपने ज़्यादा पौधरोपण किया और वितरण को लेकर के क्या चल रहा है? आप लगातार वितरण करते रहते हैं, तो कैसे अरेंज करते हैं और किन लोगों तक के पौधे पहुँचाते हैं? जहाँ तक पौधरोपण की बात है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पौधरोपण हुआ वो जिला चिकित्सालय बस्ती में हुआ है। दूसरा मछली मंडी के पास हमने किया है, कंपनी बाग पे किया, शहर के विभिन्न चौराहों पे अभी हमने किया है। और जो वितरण की बात थी वो हमारे 3 कार्यक्रम वितरण में हुए हैं। पहला कार्यक्रम 25 दिसंबर को मैंने किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। तब से निरंतर ये कार्य चल रहा है हमारा। अभी तक हमने जो है कम से कम अगर हम आपको एक आंकड़ा बताएंगे तो 700 से 800 पौधे हमने वितरित कर दिए होंगे। वितरण के लिए फंड कहाँ से अरेंज करते हैं, कैसे क्या व्यवस्था बनाते हैं, या कोई सरकारी मदद मिलती है? वितरण के लिए जो फंड है, जैसे हमारे 5 साथी हैं, 10 साथी हैं, तो सबका जो बर्थडे होता है वो अपने बर्थडे पे फंड इकट्ठा करने लगे हैं। मैंने एक शुरुआत करी कि हम लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे जो है सबसे पैसे इकट्ठा करेंगे और हम एक पौधा जरूर लगाएंगे। तो जो हमारे साथी थे उन सभी लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से 10-10 रुपये निकाला, जिनकी जैसे भी वो थी वो निकाला, और बहुत सारे साथियों ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट गूगल पे करा, जिससे मैं इस कार्यक्रम को गति दे रहा हूँ। अभी क्या लगता है ये छोटे बच्चों का जो विद्यालय है, एलकेजी से लेकर के और हाई एजुकेशन के जो बच्चे हैं, शहर में जितने कॉलेजेस चल रहे हैं वहाँ भी आप जाते हैं और पौधरोपण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं जी। वहाँ से क्या रिस्पांस आ रहा है जबकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी तक रिस्पांस मिला है वो बच्चों से ही मिल पाया है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। वो सोचते हैं क्या नाम है कि ऐसा कोई आयोजन हो जब हम पौधे लगाएं, पौधे वितरण करें। हमें बहुत खुशी मिलती है वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे वहीं पे मिली है। पौधों को लेकर के आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कभी इस पर भी ध्यान देने की कोशिश की कि जो पौधे लगाए जाते हैं या बड़े पौधे तैयार हैं, वृक्ष हैं, उनकी कटान भी हो रही है जी। इस पर आपका क्या सोचना है? इस पे मेरा ये सोचना है कि जो वृक्षों की कटान है उस पर तो संपूर्ण तरीके से रोक लगानी चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इस पे ये करना होगा कि अगर किसी को भी पौधा काटना तो उसके लिए पूरी एकदम से एक डिटेल बननी चाहिए कि हम पौधा क्यों काट रहे हैं। अगर हम पौधा मान लीजिए हमें काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें उसके निष्पक्ष में पौधे भी लगाने पड़ेंगे। नियम तो है कि पौधों की कटान होगी तो उसके लिए पूरा एक फॉर्म भरा जाएगा,
अधिकारियों से बातचीत होगी, उस लाइसेंस फिर कटेगा पौधा एक नियम के तहत। जी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लगातार पूरे जनपद में या पूरे प्रदेश में मैं कहूँ जी। तो अवैध रूप से आरा मशीनें चल रही हैं। जी जी। और लगातार पेड़ों की कटान हो रही है। जी। तो ऐसे में आपका क्या स्टैंड होगा? अभी सारे जनमानस से और मैं स्वयं मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करूंगा कि वो इस प्रकार से किसी भी अगर कोई मान लीजिए पौधा कट रहा है गलत तरीके से तो उस पर रोकने का काम करें। वो सरकार की तरफ से कोई मदद अब तक आपको मिली हो या अन्य किसी सरकारी संस्थान या किसी विभाग से मदद मिली हो? नहीं, मुझे अभी कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला है। मुझे जो भी सहयोग मिला अपने साथियों के द्वारा मिला है और क्या नाम है परिवार से सहयोग मिला है, इन्हीं लोगों से। मुझे सरकारी किसी भी प्रकार का कोई अनुदान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे हालत में जब फंड नहीं है, बहुत प्रयास करके आप थोड़ा बहुत जमा करते हैं और वो सारा कुछ पौधरोपण पर खर्च करते हैं जी। ऐसे में ये कारवां आपका कितना लंबा चल पाएगा? कारवां तो आखिरी सांस तक चलेगा। हम बातचीत कर रहे थे पर्यावरणविद अजीत से। अजीत लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना कि उनका कहना है कि ये कारवां अंतिम दौर तक चलेगा। हमारी शुभकामनाएं अजीत के साथ हैं और लगातार उम्मीद करते हैं कि बस्ती जनपद के युवा अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह लगातार प्रयास करते रहेंगे और हम अजीत को शुभकामनाएं देते हैं कि पर्यावरण के लिए वो लगातार प्रयास करते रहें।